उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव हुआ। इस चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन इस चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, या फिर कहें कि महाराज, या फिर कहें बाबा, उनका नाम एक और हुआ और उनका इस बार नाम पड़ा बुलडोजर बाबा। और बुलडोजर बाबा जैसे ही सत्ता में वापसी करते हैं वैसे ही एक बार फिर से बुलडोजर गरजना शुरू होता है। और इस बार ऐसा नहीं है कि महीने में 2-4 बार बुलडोजर गरज रहा हो। अगर पिछले 12 दिनों की बात की जाए तो लगातार बुलडोजर जो है वो गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना 2-3 जिलों से ऐसी खबरें आती हैं कि आज फलाने माफिया के ऊपर बुलडोजर गरजा तो फलाने जो अपराधी थे उन्होंने जमीन जो अकूत संपत्ति अपराध करके कब्जा कर रखी थी वो धराशायी कर दी गई। लखनऊ में तो एलडीए जो है वो डायनामाइट का भी इस्तेमाल करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि बुलडोजर बाबा अपने नाम के अनुरूप बुलडोजर चला रहे हैं। और आम जनता में इसका क्या कुछ रुख है, ये जानने के लिए हम इस वक्त आम जनता के बीच मौजूद हैं। ये बुलडोजर है और यही वो बुलडोजर हैं जो कि गरज रहे हैं। बुलडोजर बाबा के बुलडोजर हैं, गरज रहे हैं। तो हमारे साथ लोग मौजूद, हम उनसे बात करेंगे कि सर बुलडोजर बाबा तो नाम दिया गया, उसके बाद गरज भी सुनाई पड़ रही है, आप क्या किस तरह देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जिन माफियाओं के ऊपर कभी भी पिछली जो भी सरकारें रही हैं वो हाथ नहीं डाल सकती थी, आज कम से कम उस बुलडोजर बाबा के कारण वो माफिया अपने आप तख्ती लगा करके जो है पुलिस के पास जाकर कहते हैं कि मुझे जो है बंद कर दीजिए, मुझे अंदर कर दीजिए, मैंने ये गलती की है। और बड़े मज़े की बात, जो पेपर मैंने पढ़ा कि एक प्रधान ने अपने सभी साथियों के साथ करीब 20-22 लोगों को ज़मीन कब्जा कराई थी। ग्राम सभा की करीब 8 बीघे ज़मीन थी। उसको उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति जब शिकायत करता है पुलिस में, तो उसके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो प्रधान जी स्वयं जाके कहते हैं कि हमारा भी निर्माण ध्वस्त करा दीजिए। मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। कम से कम इस बुलडोज़र की वजह से इतनी जागरूकता जनता में भी आई है कि वो शिकायत कर रही है और माफिया सब अंदर हो रहे हैं, उनके जो है अवैध निर्माण ध्वस्त हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? दादा, क्या नाम है आपका? बोलिए, फिर आऊँ। ये बताइए, बुलडोजर गरज रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया है भाई, आम जनता के न्याय हित में हो रहा है तो बहुत बढ़िया कार्य है। गांव की भाषा में कही तो आप चाहत हो कि और बुलडोजर गरजे माफियाओं को? क्यों नहीं गरजे? क्या कहा चाहत योगी बाबा से? क्या कहें, योगी बाबा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अच्छा, उनका नाम जो मिल रहा है। अच्छा, उनका नाम जो बुलडोजर बाबा आप लोगों ने रख दिया है चुनाव में, कैसे रखा, क्यों रखा? ये पूरी जनता ने रखा, व्यक्तिगत किसी का नाम जोड़ो दिया हुआ है। मतलब जनता ने रखा है, प्यार से रखा है कि नाराजगी से? प्यार से रखा है। अच्छा ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, देखिए आप भी रहते हो, हम जानते हैं वोट भी आपने दिया है, वोट क्यों दिया था? क्या बताएं हम, क्या सोच के दिया? अरे ठीक है, बुलडोजर बाबा को हमने वोट दे दिया था, बस यही कि बुलडोजर चलेगा? चलेगा। अभी और कितना चलवाएंगे? हमारे चित्ता खेड़ा पे बहुत चलेगा। अभी कितना चलवाएंगे? अभी बहुत चलवाएंगे अपने चित्ता खेड़ा पे। चित्ता खेड़ा पे? हाँ, चित्ता खेड़ा पे बहुत चलवाएंगे। कौन कब्जा किया बैठा है अभी? और एलडीए, और कौन कब्जा करेगा? अच्छा, एलडीए ही कब्जा कर रखी है? एलडीए कब्जा कर रहा है। क्यों? अब उसी से पूछा जाए क्यों का जवाब तो चित्ता एलडीए ही देगा, हम तो नहीं दे पाएंगे भाई। शिकायत की बाबा से? बहुत ज़्यादा शिकायत की गई है। तो मतलब अब चलेगा बुलडोजर बाबा? चलेगा बिल्कुल। तुम तो युवा हो यार, बाबा जो हैं वो तो युवाओं को बहुत पसंद है, तुम लोग तो डीजे में भी थिरके हो, क्या कहना चाहोगे बाबा के लिए? बढ़िया काम कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। और जो ये ध्वस्त कर रहे हैं ये सही कर रहा है, जो कर रहा है सब सही कर रहा है। तुम्हारी तो नहीं दोस्त हुई कोई? हमारी कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, जो भी कर रहा है बड़े बड़ों का माफियों हवा टाइट कर दी से। नाम क्या, आपका नाम क्या, ये भी बता दो। महमूद पठान। महमूद पठान? बाबा की तारीफ? बिल्कुल तारीफ, अच्छा काम करी थे, राशन दी सबको फ्री ले, क्या लोगे? बहुत सही। यानी कि योगी बाबा जो हैं, जिनके ऊपर एक विपक्ष ठप्पा लगाता है कि नहीं हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदू 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 करते हैं, लेकिन ये मुस्लिम हैं, वो भी बाबा की तारीफ कर रहे हैं। अरे गुरु, तुम तो बुलडोजर पे ही खड़े हो गए। बुलडोजर पे इसलिए खड़े हो गए कि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है ऑलरेडी। पहले चल रहा था तो लोग बोल रहे थे बुलडोजर बाबा, नाम दिए थे माननीय अखिलेश यादव जी, उन मुख्यमंत्री जी का नाम दे दिया उन्होंने बुलडोजर बाबा।
तो उन्होंने कहा ठीक है, बुलडोजर के प्रतीक चिन्ह पे तुम चुनाव जीत गए। जिस दिन चुनाव जीते उसी के दूसरे दिन से बुलडोजर फिर माफियाओं पे चलने लगे। एक भी शुद्ध व्यक्ति पे बुलडोजर नहीं चला। माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं, किसी ईमानदार व्यक्ति पे बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है। बाबा लगातार काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे एक दिन, बनेंगे 100% बनेंगे। अच्छा, और ऐसी कौन, देखो बुलडोजर तो चल रहा है माफियाओं पे, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो चाहते हो कि बाबा वो चीज़ करें जिससे और बेहतर जो है उत्तर प्रदेश हो सके? जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम चाइना कितना बड़ा देश था, हमसे 2.5 गुना बड़ा है जनसंख्या में, मुझसे थोड़ा सा आगे रह गया। चाइना कहाँ से कहाँ पहुँचा जा रहा है। हमारी विकास जनसंख्या बढ़ रही है, विकास दर। लेकिन सरकार तो कहती है जब हम ही लोग नहीं जानते तो क्या करें। नहीं, हमारे तो ठीक है, हम लोग चिल्लाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं 5, 7, 8, 9, 10 जान रहे होंगे आप। चलिए ठीक है, मगर वो जनसंख्या जब तक नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो इस पे भी काम करें। हम फिर से आपके पास आएंगे और बातें करेंगे। हमारे साथ और लोग हैं। भैया, बुलडोजर बाबा के लिए क्या कहोगे? बुलडोजर बाबा एकदम स्पीड में आ गए हैं। दोबारा इनकी स्पीड एकदम बढ़ चुकी है। और बुलडोजर लोग जैसे भी जब चाहे बुला लो, ये ऐसा इनका यंत्र है, इससे सब लोग डरे हुए, भयभीत हुए हैं। लोग तख्ती बांध के आके थाने पहुंच जा रहे हैं कि भैया हमारा मकान न गिराना, हम अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं और हमको जेल में डाल दो। तो इस प्रकार से दहशत में माहौल है, भय बिन होए न प्रीति। जिस प्रकार योगी महाराज जब से आए हैं दोबारा, तो ये लगातार जितने भी हो रहे थे क्राइम लगभग कम हो गए हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि आने समय बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि एक बरेली में विधायक जी हैं सहजील साहब, उन्होंने कहा कि उनके मुंह से अगर बातें निकलेंगी, बोली निकले तो हमारे बंदूक से धुआं नहीं, गोली निकलेगी। उसके बाद धुआं धुआं कर दिया बाबा ने। नहीं बाबा, धुआं धुआं नहीं, अब वो बर्फ वाली ठंडी लाने वाले हैं। आगे आगे जिस भी चलेगा, पीछे ठंडी हवा चलेगी और ठंडी हवा जान ही रहे, जब चलेगा लट तो रात में उनको ठंड लगेगी और वो चिल्लाएंगे ना तो वही जानेंगे। इसलिए अब वो सब शांत हो जाएं। जो कहते थे कि जो है बाबा मठ चले जाएंगे और मोदी जी वहाँ चले जाएंगे, वन में चले जाएंगे, वो सब अब इसमें बिल में घुस गए हैं और उनको निकाल के चलाना है बुलडोजर उनके ऊपर, चलाना है बुलडोजर उनके ऊपर। देखिए, कई लोग हैं जो देख रहे हैं कि आखिर क्या बातें हो रही है। पीछे कुछ युवा बैठे हैं, बाबा के बड़े लोग, हमको लगता है भक्त लगते हैं। क्या नाम है? दीपक सिंह। दीपक सिंह। बाबा जो है बुलडोजर बहुत चला रहे हैं आजकल, हैं? अच्छी बात है। काहे लिए? अच्छी बात है, ये तो नहीं पता किस लिए चल रहा, मगर बहुत अच्छी बात है बुलडोजर चल रहा नहीं दे रहा, काहे लिए चल रहा? है। ये तो नहीं सुनते हम, मतलब ध्यान नहीं देते, सुनते सब है। अच्छा, माफियाओं के ऊपर बुलडोजर बाबा चलाते हैं, कैसा लगता है? बिल्कुल बढ़िया लगता है। तुम्हारी ज़मीन तो नहीं कब्जा? नहीं। हाँ, चाह रहे हो और बुलडोजर चले? और चल लिए। इधर आओ गुरु, तुम ये बताओ भैया, ये तो बुलडोजर बाबा का है, तो ये बुलडोजर जो है तो बाबा अच्छा चला बहुत रहे हैं, लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि बाबा सिर्फ विपक्षियों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बाबा का बुलडोजर भी है और ये उस 23 करोड़ जनता का बुलडोजर है जिन्होंने पूरी तरह से विश्वास दिखाया है, अपना विश्वास जताया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पे। और ये बुलडोजर विपक्षियों पे नहीं चल रहा, ये बुलडोजर उन लोगों पे चल रहा है जो कमज़ोर वर्ग को दबाने का प्रयास करते हैं, उनकी ज़मीन कब्जा करने का और उस पर अवैध निर्माण करने का, ये उन पे बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, हम आपसे अभी फिर बात करें, बहुत लोग हैं, लेकिन हम इस शख्स से ज़रूर बात करेंगे। वजह क्या है कि ये वो आदमी है जो बाबा की जो नीति है बुलडोजर चलाने की अपराधियों पे, तो चलाता यही है, स्टीयरिंग इसी के हाथ में रहती है। भले बाबा घुमाते हो कहने पे, लेकिन चलाता यही है। क्या नाम हो? ब्रजभान यादव। अरे यादव जी हो जी। तो काहे लिए बुलडोजर चला रहे हो भाई लोगों के ऊपर? अरे बस ऐसे चला रहे हैं। नहीं, काहे चला रहे हो भाई, किसके कहने पे? अरे चला रहे हैं, अब क्या बताइए। अच्छा, बाबा के कहने पे चला रहे हो कि नहीं माफियाओं पे? अरे हाँ, वही समझ लीजिए। ये बताओ कि किसी माफिया, जब कोई माफिया बड़ी बिल्डिंग बना लेता है अवैध और कहा जाता है बाबा की तरफ से बुलडोजर चलाओ, चलाए जाते, डर नहीं लगता कि बड़ी बिल्डिंग तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी? डर नहीं लगता है, डर नहीं लगता? ये तो हमेशा काम, बाबा का आदेश आदेश है, आदेश है। जान भी चले जाए बाबा आदेश ले कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम तो यादव हो। अरे यादव है तो क्या है, लेकिन बाबा के हैं, जो सच्चाई है तो है। माफियाओं को ध्वस्त कर दोगे तुम बाबा के सारे पे, हैं? जी बिल्कुल। देखो, यादव हैं लेकिन माफियाओं को ध्वस्त करेंगे ही। देखो, नेताजी हैं सचिन, क्या नाम है? सचिन जायसवाल। अरे जायसवाल जी, ये बताओ, बाबा जी बुलडोजर खूब चला रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अपने लोगों पे नहीं, विपक्षियों पे चला रहे हैं। ये बाबा जी रामराज की सरकार आई है, दोबारा ये रिपीट सरकार की गई, जो जनता ने उन्हें चुना है,
इसलिए नहीं चुना है, उनका काम देख के चुना है जनता ने। और ये विपक्षी हो या कोई हो, विपक्षों का तो काम होता है कि मतलब चाहे सरकार चाहे जितना अच्छा काम करे, उनमें नुक्स निकालना है, कमियां निकालनी है, ठीक है। और ये रामराज सरकार बाबा बुलडोज़र काहे लिए, जनता ने उनको बाबा बुलडोज़र के नाम से चुन लिया है। ये भूमाफिया अवैध निर्माणों पे और जो जितने भी गलत क्राइम करने वाले, मई जून में शिमला बनाने वाले बाबा ही हैं। जो कहा था वो उन्होंने करके दिखाया है। आगे और क्या चाहते हो आप बाबा से? बाबा से ये एजुकेशन के विषय में और रोजगार के विषय में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। माफिया ध्वस्त हो रहे, आपको मजा आ रही है? क्यों नहीं, बिल्कुल। सब पूरे जनता को, पूरे यूपी को, और यूपी से बाहर मध्य प्रदेश में भी बाबा बुलडोज़र अब डिमांड होने लगी है, पूरे ऑल यूपी तक का और ऑल इंडिया तक का अब हो गई है। तो चाहते हो कि अब बाबा सीएम से आगे भी बढ़े और ऑल इंडिया बुलडोज़र चलाएं? पार्टी सर्वोपरि है, ठीक है, और पार्टी का जो निर्णय होगा संगठन का। तुम क्या चाहते हो? हम देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं, ये जनता जब चाह लेगी, और जनता लमसम लगभग चाह रही है, बाबा ये देश में पूरे ऑल इंडिया में छा जाएं, और डिमांड हो रही है छाने की। और पीएम जब, अब देखिए मुख्यमंत्री इस समय सबसे पावरफुल है देश में, जो योगी। तुम ये चाह रहे हो कि जैसे बाबा उत्तर प्रदेश में आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे बुलडोजर चल रहा है, तो ऐसे देश में जाए तो बाबा पीछे पीछे उनके आगे आगे बुलडोजर जाए? बिल्कुल, वो जनता चाह रही है कि बाबा के साथ हमेशा बुलडोजर रहे, पूरे देश में चले, पूरे देश में क्राइम कहीं रहे ना 1%, पूरा ये क्राइम खत्म हो। भारत माता की जय। ठीक है, भारत माता की जय। आप ये बताइए कि बरेली में एक विधायक हैं सहजील, उन्होंने एक बयान दिया खुले मन से लोगों के बीच कि उनकी बोली होगी तो हमारी बंदूकों से धुआं नहीं गोली निकलेगी, उनका पेट्रोल पंप गिरा दिया। अब आरोप लग रहा है कि उनके बयानबाजी की वजह से गिरा दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बयानबाजी से उनका पेट्रोल पंप नहीं गिराया गया है। जब पेट्रोल पंप अवैध रूप से बिना नक्शे के अवैध ज़मीन पे बना है तो निश्चित ही गिरेगा। बाबा जी की सरकार में कोई भी अवैध निर्माण अब बचने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये जो भी बोल रहे थे कि अगर वो बोलेंगे तो हमारी बंदूकें जो है गोलियां निकलेंगी, ये उनकी कमजोरी बोल रही है, ये उनका डर बोल रहा है। वो चाहते हैं इस तरीके से बोल करके आम लोगों के अंदर बाबा के बारे में और अपने कुछ लोगों के अंदर गलत संदेश दे करके भगाने की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और जो उन्होंने काला कर्म किया था वो सामने आ गया, आज उनका पेट्रोल पंप गिराया गया है। ऐसे और भी जितने भी विधायक या मंत्री या पूर्व मंत्री या जितने भी जो है इस तरीके के पार्षद वगैरह हैं या जो बड़े पैसे वाले या माफिया टाइप के लोग हैं, उनका जो भी अवैध निर्माण होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में सबके एक एक करके निर्माण गिरेंगे और बाबा जी का बुलडोज़र इसी तरह चलता रहेगा। बिल्कुल, बाबा जी का बुलडोज़र चलता रहे। ये बताइए कि बुलडोज़र तो चल रहा है, ठीक है, और भी मांगे उठ रही हैं, रोजगार पे भी कुछ बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए रोजगार पे। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अपने दूसरे कार्यकाल में गद्दी पे बैठे हैं, उन्होंने 3 महीने के अंदर एक लक्ष्य रख दिया है कि 3 महीने का कामकाज सभी विधायकों, सभी मंत्रियों को पेश करना। और साथ ही साथ एक लक्ष्य और रखा कि 3 महीने में 10,000 नौकरियों का प्रबंध करेगी ये उत्तर प्रदेश की सरकार। तो रोज़गार की जहाँ तक बात करें, रोज़गार मुहैया कराने के तमाम ऐसे साधन हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं और जनता तक उसको डायरेक्ट पहुँचा रहे हैं। ये बताइए कि एक रोजगार की भी बात है कि देखिए रोजगार तो है ही, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात, हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक काम जो है कि बुलडोज़र चलाते तो हैं, पिछली सरकारें भी कभी कभी होता था कि मन हो जाता था कि ध्वस्त कर दिया, लेकिन वो ज़मीन सरकार ले लेती थी। इस बार जो ज़मीन ली जा रही है उसका उपयोग क्या है आपके हिसाब से? देखिए, अभी आज आपने देखा होगा, आज मैंने भी टीवी पे देखा, श्री रामचंद्र जी का नाम से जो एयरपोर्ट बन रहा है अयोध्या में, उसकी भूमि 300 कुछ एकड़ भूमि आज मुख्यमंत्री जी ने उसको राजपथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया। तो ये जो भूमि ले रहे हैं वो तुरंत दे रहे हैं। काम जब छुड़ाई हुई भूमि थी, छुड़ाई हुई नहीं थी, छुड़ाई हुई भूमि उसकी बात कर रहे हैं। छुड़ाई हुई भूमि पे जो सरकार की भूमि है, जैसे सरकार की हर जगह सरकार की भूमि है, सरकार की भूमि छुड़ाई जाती है, उस पर विकास ये होता है कि बिल्डिंगें, सरकार की बिल्डिंगें बन जाएंगी। लखनऊ में बहुत सारी भूमि छुड़ाई गई, उस पर LDA के फ्लैट बने हैं।
लखनऊ में जो छुड़ाई गई भूमि है उस पर एलडीए के फ्लैट बने और वो फ्लैट गरीबों में कम रेट पे दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के नाम पे। तो वो तो काम की चीज़ें हैं ना। वो जनता से बड़े लोगों से ले रहे हैं, जो अवैध जो बड़े बड़े माफिया लोग ले रहे हैं उनसे लेकर के गरीबों में बांट दे रहे हैं। मतलब गरीबों में बांट रहे, अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा कर रहे हैं। ठीक, हमारे साथ लोग मौजूद। ये बताइए क्या नाम है आपका? संजय वर्मा। संजय जी, योगी बाबा बुलडोजर बहुत चला रहे हैं भाई, क्या कहोगे? भाई हम कैसा लग रहा है? ठीक है, माफियाओं बुलडोजर चल रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं ठीक है, अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। अच्छा देखिए, आप एज हो गई है, आपने बहुत दुनिया देखी होगी, और क्या कुछ बाबा को करना चाहिए? और भी अच्छे बेरोजगारी हैं उनको दूर करना चाहिए, और इससे ये महंगाई है इन पे सब ध्यान देना चाहिए, बस यही सब चीज़। अच्छा, महंगाई से एक चीज़ याद आई, बुलडोजर चला रहे हो, डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है, और बुलडोजर में भी डीजल लगता है, तो इसका डीजल कौन देता है? सब सरकारी देती है। नहीं तो किससे लेना चाहिए? जिसके यहाँ चला रहे हैं, जो अवैध कब्जा करे, कि सरकार को देना चाहिए? भाई अब सरकार की ही तरफ से जो भी व्यवस्था हो रही है। इसमें महंगाई दिख रही, बुलडोजर लगातार चल रहा है, इसमें डीजल कैसे पड़ा जा रहा है भाई इतना? भाई हम पता नहीं इसके बारे में। आप बताइए। देखिए, डीजल महंगा जरूर हो रहा है, लेकिन जो भी महंगाई हो रही है इसमें थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, हम महंगाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी में डीजल डलवाते, तुम लोग बड़ा सोच समझ के चलाते हैं, लेकिन ये बड़ी तेजी में दौड़ रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है, इसका डीजल भी नहीं खत्म हो रहा, महंगाई से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका जो है सीधा सा कारण ये है कि ये बहुत पुराना नियम है एलडीए का, नगर निगम का, सभी का। जो भी अवैध निर्माण होते हैं वो गिराए जाते हैं तो उनके मालिक से ही उसका जो है हर्जा खर्चा वसूला जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बुलडोजर चल रहा है आज, उसमें जो डीजल पड़ रहा है उसमें डीजल कम नहीं पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उनसे वसूला भी जा रहा है। यानी कि महंगाई का फर्क जो है बुलडोजर बाबा के बुलडोजर नहीं पड़ेगा। बुलडोजर पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिन्होंने अवैध कब्जा किया उन्हीं के डीजल से वो चल रहा है। बिल्कुल नहीं। अरे यार एक चीज देखो, पहले भी आए तो फिर दोबारा पाए, तुम यार बुलडोजर उतर काहे नहीं रहे हो? बुलडोजर इसलिए उतर रहे हैं कि बुलडोजर सबके लिए 24 घंटे तैयार है। जहाँ जहाँ गुंडागर्दी होगी और जहाँ जहाँ अत्याचार होगा, जहाँ जहाँ महिलाओं को सताया जाएगा, वहाँ ये बुलडोजर रात दिन चलेगा। हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जा रहे हैं बुलडोजर के ऊपर, है ना, फिर हम लोग बैठ के चर्चा ही कर लेते हैं। ये बताओ, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि भाई अपने लोगों पे नहीं चला रहे हैं, वो लोग कब्जा करे बैठे हैं। नहीं, सभी पे चल रहा है ये तथ्य। अगर किसी को लग रहा है, किसी को ये है कि जो है अपने लोगों पे नहीं चल रहा है, तो प्रमाण लेके आए, अगले दिन क्या भी बिल चलेगा। जो है हमारी पार्टी सभी पे चला रही है, मतलब सरकार जो चला रही है, योगी महाराज के यहाँ सबके साथ एक ही जैसा काम हो रहा है। लेकिन अब लखनऊ में डायनामाइट का इस्तेमाल होने जा रहा है, डर नहीं लग रहा है डायनामाइट? नहीं, डायनामाइट से वो डरे हैं जिनको जो है बता रहे थे कि योगी वन में योगी मठ चले जाएंगे और मोदी वन चले जाएंगे, वो डरे हैं। और जो कह रहे थे कि जो है आने दीजिए, जो है FIR और सब नहीं लिखी जाएंगी, पहले उनका हिसाब होगा, डर उनको लगेगा। और डायनामाइट तो वो अच्छा काम है, डायनामाइट से तो है चुटकी में काम हो जाएगा, ना इतना डीजल खर्च होगा, ना कुछ खर्च होगा, तुरंत काम सफाई हो जाएगा। और अगल बगल के जो मकान बने उनमें ना असर पड़ी? नहीं, ये डायनामाइट वहाँ लगेगा जहाँ पर उस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था होगी, क्योंकि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी का अहित हो। क्योंकि सरकार ये सभी ऐसा नहीं कि एक पक्ष के काम करे, 23 करोड़ जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, उसके लिए संकल्पबद्ध है और सभी के साथ ये हितों का काम करेगी जो है। बिल्कुल। ये बताओ गुरु, बुलडोजर के बारे में बहुत बात हो गई, चल भी रहे हैं, लगातार गरज रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि जो लोग कह रहे थे चुनाव में कि बुलडोजर स्टीयरिंग घूमेगा, क्या हुआ उनका? वो बिल में चले गए, दोबारा वापस चले गए बिल में। अच्छा। हाँ, वो अब आएंगे भी नहीं, बिल से बाहर निकल के मीडिया के सामने नहीं आएंगे। क्या है? क्योंकि उनको अब अभी तो बोले थे कि मई जून में शिमला बना देंगे, अब कहीं डर है कि उनको कहीं उनकी जांचें न बैठ जाए ना। अच्छा, अखिलेश कह रहे थे कि वो पहले दूसरे जो वो था चरण था मतदान का, उसके बाद गर्मी उतर गई है योगी जी की, तुम क्या कहोगे अब? वो तो ये भी कह रहे थे बाबा जी मठ जाए और घंटा बजाएं वहीं जाके, तो बाबा जी ने करके दिखा दिया, जनता ने यहाँ पे 23 करोड़ जनता ने उनको चुन के दिखा दिया है। इस बात के लिए वो ध्यान रखें। गर्मी किसकी उतरी? माफिया और अवैध निर्माण वालों की तो उतरी रही है, ये कभी ठंडी नहीं होगी। हाँ चलो अच्छा, ये तो बुलडोजर पे बहुत बात हो गई, अब हम थोड़ा सा चलते फिरते हैं, दुकान के अंदर लोग बैठे हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने यहाँ तो एक चीज़ ट्रेंड चला था ना देश में 2014 में कि चाय पे चर्चा। ठीक, आप बैठिए, हम ऐसे बैठ जाएंगे, चाय पे चर्चा। कुछ ऐसी जगह भाई साहब बैठिए, तुम बताते हैं
कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे सियासी चर्चाएं बहुत होती, चुनावी चर्चाएं बहुत होती हैं, पूरी सियासत वहाँ चलती है। चाय की दुकान, पकौड़ी की दुकान, ये दुकान है नाव की दुकान, यानी कि यहाँ पे हजामत बनती है और यहीं से कभी कभी जनता जो है वो सरकारों की भी हजामत बना देती है। क्या कहेंगे आप, ये बताइए। बिल्कुल कहेंगे, सत्य कहेंगे कि अगली बार 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। यूपी के रहने वाले हैं, यूपी से जाता है केंद्र को रास्ता। और बाबा के अंदर तो दम भी है। दम है, एकदम साफ पाक छवि है। किसी भी हालत में कोई उनका मूल्यांकन कर ले, बाबा चोर नहीं है। लेकिन एक चीज़ उनके पीछे बहुत कि भगवा है, हिंदुत्ववादी हैं, ये सब बहुत चलता है। जनता कहती है, कहती रहेगी, कहेगी। इसको क्यों आप टारगेट में ले रहे हैं? तो क्या राशन भी वो चुन चुन के बांट रहे हैं का, जो विपक्ष आरोप लगा रहा? ऐसा नहीं है, राशन तो दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। ये तो किसी के ये नहीं कि विशेष जाति के वर्ग को दे रहे हैं। ये तो गलत है, अगर किसी ने ऐसा कहा है तो कह रहे हैं लोग। तो आप इस आरोप पे क्या कहेंगे? ये सत्य है, ये राशन जो दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि पूरे 5 साल दें, गरीबों को खाने के लिए तो मिलेगा इस महंगाई के ज़माने में। लेकिन बाबा से हमारी यही हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बेरोजगारी को दूर करे, शिक्षा को बढ़ावा दे और ये महंगाई को कम करें। लेकिन अभी तक बाबा ने जो वादे किए उसमें से लगभग तो पूरे किए हैं अपने। लगभग जो है 100 में 80% हमको अच्छा लगा है, 20% खराब लगा है। अब वो दोबारा है तो 20% फिर हो जाए, तो 20% दे। और उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है, बाबा से उम्मीद है। तो कुल मिला के हम लौट के वहीं आते हैं कि बुलडोजर अच्छा चल रहा है। बुलडोजर अच्छा चल रहा है। गति बढ़ी है कि नहीं पिछली बार से? स्पीड बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी है, बढ़ी। और संख्या बुलडोजरों की बढ़ी है, बढ़ी है और बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। देखो ये वही लोग हैं जो हजामत कर देंगे माफियाओं की। अब यहाँ बैठ के सरकारों की तो करते ही आए हैं, माफियाओं की भी जरूर कर देंगे। हम इधर भी चलते हैं, एक बार फिर से हम बुलडोजर पे आ जाते हैं, क्योंकि भैया आजकल कुछ कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी को कुछ ना कोई कुछ कह रहा है, जो भी बात कह रहा है बुलडोजर ही कर रहा है। तो हम इधर आओ भैया, जरा बुलडोजर पे एक बार फिर से आ जाओ, क्योंकि बात बुलडोजर, अगर बुलडोजर में बैठेंगे तो हम भी नहीं समझ में, हमको भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि आजकल लोग बुलडोजर देखना चाह रहे हैं। तो ये बताओ आखिरी सबसे ही बात ये, क्योंकि हो रहा टाइम देखो ख़त्म, और सबसे आखिरी में बाबा का बुलडोजर है और बुलडोजर बाबा हैं। अब आपको क्या आशा है, क्या उम्मीद है बाबा से? बाबा 5 साल लगातार ऐसे ही माफियाओं पे बुलडोजर चलाते रहें, जनता के हित में काम करते रहें, गरीबों के हित में काम करते रहें, और बाबा एक दिन 2027 जैसे पूर्ण करें वैसे ही बाबा प्रधानमंत्री बन जाएं। ऐसी मेरी अपेक्षा है, जनता की अपेक्षा है। बाबा एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, 27 में जैसे पूर्ण करें अपना कार्यकाल, अगला 27 में फिर से मुख्यमंत्री जैसे ही बने, उसके थोड़े दिन बाद प्रधानमंत्री बन जाएं। बाबा को हटा कोई पाएगा नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर लाना चाहिए, इसके मैं कतई उसके पक्षधर हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आना चाहिए। तुम तो बुलडोजर पे उतरे नहीं हो शुरुआत से अंत तक, है ना? उतरोगे नहीं, ये कब तक नहीं उतरोगे? ये जब तक हम लोग चाह रहे हैं कि आजीवन बुलडोजर चलता रहे, क्योंकि जो है सुरक्षा जो है बनी रहे, महिलाएं सेफ निकल सकें, वो जा सकें तो डर ना लगे। 5 साल डर नहीं लगा तो जिन्हें डर ना लगे। राम राज की पीछे प्रतीति हो रही है, हमेशा राम राज रहे। अच्छा, अब तुम बुलडोजर से उतरो, बाबा बुलडोजर पे चलेंगे, हम दूसरे को भी बुलडोजर, तुम इधर आ जाओ, तुम भी बुलडोजर पे आओ, नहीं तो तुम बाबा के ऊपर काहे नहीं बाबा के साथ जा रहे हो? ये बताओ, आखिरी बिल्कुल बाइंडिंग है, क्योंकि समय जो है वो ख़त्म हो रहा है। आखिरी सवाल ये है कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं बुलडोजर लाओ जो बाबा को तेज़ रफ्तार में लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश में? बाबा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको बाबा बुलडोजर का नाम जो है अभी जनता ने पूरी तरह से दे दिया है, और हम सब भी उनको बाबा बुलडोजर के नाम से जान रहे हैं। जैसा कि उनका ये माफिया विरोधी काम है, जो जहाँ जगह पाए वहाँ पे कब्जा किए, गरीबों की, किसानों की, शोषित की, पीड़ित की ज़मीन कब्जा करके उस पर जिस तरह से बुलडोजर चला रहे हैं, इसकी स्पीड जो है उनको वो थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। जिस प्रकार से उनकी स्पीड बढ़ेगी उस प्रकार से उत्तर प्रदेश का समग्र विकास होगा, और साथ ही साथ रोडों का निर्माण हो, विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, इन सब को भी जिस तरह से वो आज उन्होंने देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं अयोध्या में, 9 एयरपोर्ट वो दे चुके हैं उत्तर प्रदेश को। जिस तेज़ी से विकास कार्य आगे बढ़े हैं, उसके साथ साथ ऐसी शक्तियों को भी बुलडोजर से दबाने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल देखिए, ऐसी शक्तियों को बुलडोजर दबाने की ज़रूरत है। अब देखो भैया, आखिरी ख़त्म हो गया, मतलब बुलडोजर हमको भी लेके चल दिया है। भैया काहे लिए हमको लेके जा रहे हो, हमको उतार दो। बुलडोजर
अरे हम अवैध नहीं हैं, तो ये है भैया, देखो इनका काम है, ये लगातार जो है अवैध संपत्तियों बुलडोजर चला रहे हैं, ऊपर उठा के बिल्डिंग गिरा रहे हैं, तो हमको भी लेके चल दिए। लेकिन फिलहाल ये बातें बहुत हो गई, लेकिन जनता का जो मानना है वो मानना है कि बुलडोजर बाबा जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, जिस गति से माफियाओं के ऊपर, उनकी अवैध संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसको देख के साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो नाम उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है योगी आदित्यनाथ को, महाराज को, बुलडोजर बाबा, वो उसी अनुरूप में काम कर रहे हैं और माफियाओं को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।